अहमद फराज साहब की बाजियाबी हुई है और मैं बहुत खुश हाँ और खासकर मैं 15 दिन जो ना किस तरह गुजारे शुक्रिया अदा करें इन्हें दसा ना तो किस तरह कटे बोला शुक्रिया खाला 15 दिन में के मुश्किलात आई एक गल दसो सर ये हमने इनको इतना बताया भाई इनके साथ मसला ये है कि हमने अपनी मदर को इतनी डिटेल से कोई बात नहीं बताई इनके नोटिस में ये चीज़ थी कि एक नोटिस हम तीनों बहनें हैं उनकी अभी आप कैसा फील कर रही हैं उनकी रिहाई के बाद? आप सोच सकते हैं हम क्या फील कर सकते हैं इतनी बड़ी मुश्किल इतनी बड़ी परेशानी के बाद ये खुशी अल्लाह ने आज हमें नसीब किया तो हमारी खुशी की कोई लिमिट नहीं। आप किसका शुक्रगुजार हैं? हम तमाम अदारों का स्पेशली जो हमारे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा फर्स्टली हमारे लायंस जो थे उन्होंने इतना ही डिवोशन से काम किया जिनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं और जितने भी अहबाब मीडिया के खास करके पूरे सिलसिले में जो मिले हमें मीडिया के अफराद थे उसमें हमारी जो पुलिस थी इस्लामाबाद पुलिस उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया तमाम लोगों ने। दिन में क्या क्या मुश्किलात आपको मुश्किलात तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक भाई को जब रात के अंधेरे में उठाया जाए उनके 2 बच्चे और उनकी मिसेस जो है वो शॉक में थे। आप पे किसी किस्म का दबाव था किसी इदारे की जानिब से? क्या आपने इस बात पर स्टैंड क्यों लिया? होगा कि दबाव तो था हमें क्योंकि जो 19 डेट तक हमें भाई की कॉल आती रही व्हाट्सएप पे भी आई एक दो दफ़ा उनका नंबर भी ऑन रहा तो हमने ट्राई की बट नंबर पे उनसे हमारी बात ना हो सकी लेकिन व्हाट्सएप पे वक्तन फ़ौकतन बात होती रही तो भाई ने यही कहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। क्या एक भाई से करवा दी गई है? अभी तो हमारी फैमिली जो वो भाई लोग जो कल यहाँ प्रोटेस्ट में थे तो वो तो मूव कर चुके हैं कश्मीर की तरफ क्योंकि उनका एक जो कोर्ट अदालत का एक प्रोसीजर होता है उसके वो तो होना है। अदालत ने क्या वजाहत दी कि किस वजह से इन्हें गिरफ्तार किया? जो बज़ाहिर तो यही कहा गया कि उनको जो चिरकोट की चौकी पे जो उनको पुलिस थी उन्होंने इंसिस्ट किया कि रुके आप तो कार्ड चेक करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा वो वहाँ से भाग गए। क्या आप उनको सजा मिलेगी जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया है? अब हम इसके लिए क्या कह सकते हैं सजा तो मिलनी चाहिए। आपने अदालत में कोई अपील की? अपील तो अभी हमारी जो लायक थी उन्होंने की है बात जस्टिस साहब ने भी बहुत सारी बातें की है उन्होंने उनका एक मैकेनिज्म हम बनाएंगे इसके बाद जो आने वाले लोगों के लिए इसके बाद जो लोग ऐसे लिफ्ट किए जाते हैं रात के अंधेरों में तो उन लोगों के लिए कानून बनाया जाए जिस तरह बाकी इदारे जो होते हैं वर्किंग उनकी होती है वो रिपोर्ट होती है तो लाजमी बात है इनकी भी एक वर्किंग की रिपोर्ट। एडवोकेट ईमान मज़ारी साहबा के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने आपका केस डिफेंड किया? उनकी डिवोशन का तो कोई लिमिट नहीं है हम ऐसे एडवोकेट जो है ना बहुत तनकीद से मिलते हैं उन्होंने इस तरह हमारे साथ जो है जिस तरह पूरे 14 डेज वो चली हैं कि इतना फैमिली मेम्बर भी बहुत कम होते हैं स्पेशली हमारे एक फैमिली मेम्बर की तरह उन्होंने हमारे साथ किया डे नाइट वो हमारे साथ खड़ी रही हमारे घर तक जाती रही उन्होंने घर में भी हमें हौसला दिया हर चीज़ पे हमें वक्तन फ़ौकतन सपोर्ट करती रही तो हम उनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और स्पेशली तमाम जो अदारे हैं उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि इतने कम टाइम में हमारे भाई की बाजियाबी हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम। और उनकी सेहत के मुतालिक आप क्या बताएंगे? ठीक ठाक है अहमद फराज अभी तो मिलने के बाद ही हम इसके लिए क्लियर कुछ बता सकते हैं तो वैसे तो उनकी नॉर्मली इतनी तबीयत अच्छी नहीं रहती स्टमक के मरीज थे खाना थोड़ा सा वो मैं कुछ नहीं कह सकती इसलिए कि ये मेरे कहे बगैर ही आप लोग खुद ही समझ लें हर बंदे को बताया क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं है कि हमारा भाई हमें मिल गया लेकिन खामोशी बहुत बड़ा जवाब होता है हमारी खामोशी से आप खुद समझ लें कि हमारा आंसर क्या होगा। नेचुरल वे में नहीं जाने देते चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कॉस्मेटिक तरीके से जाली तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कानून को पसे पुष्ट डाल के किया जाता है तो फिर इस तरह के टकराव होते हैं। मेरे ख्याल में इस टकराव से रियासत को और रियासती इदारों को गुरेज करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ उसके मुताबिक आप चलाएं चीज़ों को सब ठीक हो जाएगा। सख्त तरीन कानून बना लेना मीडिया के लिए सबसे पहले मेरे पे लगा दें लेकिन कानून बनाएं कानून के साथ कानून के बगैर। तो एक्स को लेकर कैसे कितने हम खोलें कि ये भाईजान मैं अभी फिर ट्वीट करूंगा VPN लगा के क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर कर रहा है तो मैं भी करूंगा। ओके थैंक यू। उन्होंने काम है उठाने वाले काम है और थैंक यू। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ये मजाक बनता जा रहा है पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट है। नसरुल्लाह गडानी को देखें उसके नमाज जनाजा को देखें और फिर आप ये देखें अरशद शरीफ को देखें उनके नमाज जनाजा को देखें जनाजे फैसला कर रहे हैं इसको पहचानिए आप। बहुत शुक्रिया। सब तो पूछ लिया।
वर्जन कैसे? अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, बहुत आपको मुबारक हो। आप लोगों की आजमाइश जो है वो वक्त गुजर गया। अल्लाह ताला का ये 12-15 दिन आपके लिए बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। एक एक पल, एक एक लम्हा आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। मैं इसको समझ सकता हूँ, मेरी घर वाले इस तकलीफ से गुजरे हैं। अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे और अहमद भाई आप लोगों के बीच में वापस आए, उनके साथ टाइम गुजारें, उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनको वापस पहले की तरह माशाल्लाह हालात तगड़ा करें, फिर वो अपना काम करेंगे। इस आवाज़ को कम नहीं होने देंगे। सर आप सब हमारी आवाज़ आपने हमने सब ने मिलकर के आवाज़ बुलंद रखी। ऐसा नहीं कि हमारा मकसद देखिए मुझे खुशी इस बात की है कि सब इकट्ठे हुए, कौन सा बंदा, और सब ने मिलकर, यहाँ पे वो लोग भी थे जिन्हें नजरियाती इख्तलाफ भी है, लेकिन वो सारे मौजूद थे और उन्होंने कहा नहीं, नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह पे, जो इंसानियत है और जो रूल ऑफ लॉ है वो होना चाहिए। तो अच्छी बात ये है कि सबने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई। मैं उम्मीद करता हूँ आइंदा भी ऐसे ही होगा। माँ जी तुम जाओ, घर जाओ, इंशाल्लाह घर आ जाएंगे। हम सब मीडिया वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ को लेकर। जी सर देखिए थैंक यू जी, वन सेकंड आगे लेकिन जो नहीं, बहुत सारे और लोग भी यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पे अब्बासी साहब अभी दोस्त हैं, उन्होंने केस भी किया हुआ हाई कोर्ट में। 9 तारीख को ये केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हम उम्मीद करते हैं कि अदालत से ये ऑर्डर आ जाएगा। देखिए इस मुल्क का वज़ीर आज़म ट्विटर इस्तेमाल कर रहा है, इस मुल्क के तमाम वज़ीर आला ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुल्क के तमाम तगड़े लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत में बैठे हुए तमाम वज़रा जो हैं वो ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब सारे के सारे लोग ट्विटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसको बैन करने का फ़ायदा क्या है? अगर किसी चीज़ को आप गैर कानूनी और गलत करार दे रहे हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान VPN लगा के ट्विट कर रहा है, तो ये अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है, पाकिस्तान की बदनामी का बायस है कि हमारा वज़ीर आज़म ट्वीट करता है पाकिस्तान में बैठ के और लोकेशन उसकी लगती है स्विट्ज़रलैंड की, या लगती है इंग्लैंड की, या लगती है इंडिया की, या किसी और मुल्क की टेरिटरी जो है वो वहाँ से वो हमारा VPN लगता है और फिर वो ट्वीट करते हैं। तो या तो वज़ीर आज़म करना बंद कर दें, बाकी लोग ट्वीट करना बंद कर दें, या फिर इसको खोलें। इसको बंद करने से फ़ायदा क्या हुआ? क्या पाकिस्तान में रीच कम हो गई? क्या लोग उसको देख नहीं पा रहे? सारे लोग जो है वो VPN लगा के इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि हम हर चीज़ का एक ऐसा सल्यूशन ढूंढते हैं, एक ऐसा हल हम उसका निकालते हैं जो हमारी सुक्की और शर्मिंदगी का बायस बनता है। लॉजिक के साथ आए, लोगों के सवालों के जवाब